मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आज हम घर से पढ़ो अभियान के तहत कक्षा 4 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और इस थर्ड चैप्टर का नाम है द सेवियर। यानी कि सेवियर का मतलब क्या होता है? रक्षक होता है, बचाने वाला होता है। बच्चों, आप सबने जो है पेट्स भी देखे होंगे, आपने पक्षी भी देखे होंगे, आप सबने देखे हैं। तो कितने सुंदर लगते हैं पक्षी हमको। और वो पक्षी तो किसी को हार्म भी नहीं करते, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो हम सभी बच्चे जो है उनसे प्यार करते हैं। और उनको कभी कभी हम दाना भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न आने लगा है, तो हमें जो है अपने अपने घरों की छज्जों पर, मुंडेरों पर कोई ना कोई पानी का ऐसा सकोरा भर के, पोट भर के जो है रखना चाहिए, ताकि कि बर्ड्स उसको पी सकें। तो स्टूडेंट्स, हम जो है स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी द सेवियर। और ये स्टोरी जो है किसके बारे में है? एक राजकुमार के बारे में है, कि किस तरह से वो रक्षक बना, द सेवियर बना। तो प्रिंस सिद्धार्था वॉज वॉकिंग इन द ग्राउंड ऑफ हिज पैलेस। जो सिद्धार्थ राजकुमार था, राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में घूम रहा था। पैलेस, पैलेस माने क्या होता है? बगीचा। ना सॉरी, पैलेस माने क्या होता है? बताओ। महल होता है। दो स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिए, PALACE, और एक स्पेलिंग होती है PLACE। तो प्लेस, वो प्लेस होता है, प्लेस माने स्थान होता है, और ये है पैलेस, पैलेस माने महल। ही वॉज प्लीज टू सी द फ्लावर्स ब्लूमिंग, butterflies fluttering their wings, the garden trees swaying in cool breeze and birds chirping। अब वो जो है सिद्धार्थ जो राजकुमार थे, वो फूलों को उगते हुए, खिलते हुए देख रहे थे। बटरफ्लाई जो है फ्लटरिंग देयर विंग्स, मतलब जो तितलियां थी वो अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ रही थी। बगीचे के जो पेड़ थे, स्वेइंग, स्वे माने हिलना, वो ठंडी हवा में हिल रहे थे। एंड द बर्ड्स चिरपिंग, और पक्षी चहचहा रहे थे। सडनली ए स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक ए स्वान, एक हंस, उसके सामने आ गिरा। इट फ्लैप्ड इट विंग्स बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन। इट ले स्टिल। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसको इतने ऐसा लगता था उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये चुपचाप पड़ा रहा। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पिटी। अब सिद्धार्थ जो है को दया आ गई। ही रैन टू द पुअर क्रिएचर। अब वो जल्दी से दौड़ा उस घायल स्वान की तरफ, उस हंस की तरफ। इट वॉज हिट बाय एन एरो। अब उस हंस को क्या हुआ था? एक तीर लगा था। देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग। उसके पंखों पर खून लगा हुआ था। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड। राजकुमार सिद्धार्थ ने उसके शरीर से तीर निकाला, बहुत प्यार से निकाला। एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड, और इसके घाव को, जो वुंड है, वुंड माने घाव, उस घाव को जो है साफ किया। इट इज माई स्वान, आई हैव हंटेड इट डाउन। इट वॉज देवदत्ता, प्रिंस सिद्धार्था's कजन। ये तो मेरा हंस है, मैंने ही इसका शिकार किया है। ये कौन आया अब? देवदत्त, सिद्धार्थ का चचेरा भाई। ही डिमांडेड हिज हंट। उसने कहा कि लाओ, मेरा शिकार मुझे दे दो। नो माई ब्रदर, इट इज माई स्वान, आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स। अब सिद्धार्थ, क्योंकि बहुत दयालु था और वो उस हंस की रक्षा करना चाहता था, तो उसने कहा कि नहीं भैया नहीं, ये तो मेरा हंस है, क्योंकि मैंने इसकी ज़िंदगी बचाई है। आपको जो है जानवरों पर दया रखनी चाहिए। पिटी मीन्स होती है दया रखना। ब्रदर, इफ आई डोंट गेट माई हंट, आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, देवदत्ता सेड एंग्रीली। अब देवदत्ता को गुस्सा आया। उसने कहा, भैया अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला ना, तो मैं राजा के दरबार जरूर जाऊंगा। आई विल नॉट गिव इट टू यू, यू मे डू एज यू प्लीज, सेड सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने भी कह दिया कि मैं इसको नहीं देने वाला, तुमको जो करना है वो तुम करो। ही टुक केयर ऑफ स्वान, इट्स वाउंडेड स्टार्ट हीलिंग। और वो उसने उस हंस की देखभाल करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट। थोड़े समय के बाद सिद्धार्थ को राजा के दरबार में पेश होने के लिए कहा गया। किंग शुद्धोधन
sat on his throne। और अब जो राजा का नाम क्या है? शुद्धोधना। ये सिद्धार्थ के पिता थे। तो इन्होंने ये जो है अपने थ्रोन पर बैठे थे। थ्रोन माने क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंहासन। तो सिंहासन पर बैठे थे। एक होता है थ्रोन, एक ये भी थ्रोन है और एक थ्रोन है। तो एक होता है कांटा और एक है महल, न सॉरी क्या है? सिंहासन। द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम। और जो हंस का जो मुकदमा था वो उनके सामने लाया गया। प्रिंस सिद्धार्था एंड देवदत्ता स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम्स। अब राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त दोनों ही अपनी अपनी बात कहने के लिए दरबार में खड़े हुए। द हियरिंग वेंट ऑन। सुनवाई चलती रही। द किंग सेड। राजा ने कहा, लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट। कि उस हंस को दरबार में लाया जाए, पेश किया जाए। द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ कोर्ट। अब हंस को दरबार में लाया गया और वो दरबार के बीच में आकर खड़ा हो गया। It slowly shuffled towards Prince Siddharth and hid under his seat। और अब क्या हुआ? हंस धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की तरफ चला और उसके जो जहाँ पर वो बैठे थे उस सीट के नीचे छिप गया। किंग सुधोधना गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली। और महाराज सुशोधन ने अपना जजमेंट, अपना निर्णय एकदम से जो है दे दिया। द सेवियर हैज़ ए ग्रेट क्लेम ओवर द सब्जेक्ट एंड द किलर। क्या कहा महाराज ने? महाराज ने कहा कि किसी भी चीज के ऊपर उस रक्षक का ज्यादा ही अधिकार है, किलर का नहीं, यानी कि हत्यारे का नहीं। दस द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ। इसलिए ये हंस किसका है? सिद्धार्थ का है। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द स्वान्स विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ। और ये बिल्कुल साबित भी हो गया है क्योंकि हंस खुद चल के सिद्धार्थ के पास गया है, यानी कि हंस की इच्छा थी कि वो किसके पास रहना चाहेगा? सिद्धार्थ के पास रहना चाहेगा। देवदत्ता मस्ट शो मर्सी और टू एनिमल्स। और देवदत्त राजकुमार को कहा जाता है कि उसे जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज द जजमेंट। और जितने भी लोग दरबार में बैठे थे उन सभी ने इस पूरे निर्णय की बहुत बहुत प्रशंसा की। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी द सेवियर। और इसके अंदर जो करेक्टर्स थे, जो प्रिंस सिद्धार्थ था, देवदत्त और किंग शुद्धोधन, ये तीन जो है इस कहानी के मुख्य चरित्र थे, पात्र थे। और इस कहानी से हमको क्या टीचिंग मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हमेशा सेवियर बनना चाहिए, न कि किलर बनना चाहिए। मारना बहुत आसान है लेकिन बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें अपने आसपास जितने भी पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हमें उन सब की रक्षा करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए, तभी हम एक सही इंसान बन पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट वेरी मच एंड एंजॉयड इट वेरी मच। तो आप इसी कहानी को, इसी वीडियो को आप बार बार देखें और इसको ध्यान से देखकर पढ़ें, इसको अपने टीचर की मदद से या अपने बड़े भाई बहन की मदद से। तो तब तक के अगले चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स के वीडियो जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।